ये सवाल है कि एक वस्तु से 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पे रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसकी फोकस दूरी दिया गया है, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है? -30 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी जो फोकस दूरी है उसको हम माइनस में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? -30 सेंटीमीटर। अब इसमें एक चीज और छुपा हुआ है, वस्तु की दूरी। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पे रखी है। समझ में आया? वस्तु कहाँ पे रखी है? जहाँ पे फोकस है वहीं पे रखी है। तो फोकस जितना, इसको ऐसे समझ लो कि ऐसे लेंस है, अब लेंस का इधर F1 इधर का होगा F2, तो जहाँ पे F2 है इसी पे वस्तु रखी हुई है। ये फोकस दूरी तो हाई है 30 सेंटीमीटर, साथ ही में यहीं पे क्या रखी हुई है, तो फोकस दूरी तो 30 सेंटीमीटर हो गया, साथ ही में वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। समझ में आया इतना? कोई समस्या तो नहीं है? तो वस्तु की दूरी u बराबर, ये भी माइनस में रहेगा, -30 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस के सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, f का मान कितना है? -30, तो यहाँ पे हो जाएगा -30 बराबर 1/v का मान हमें नहीं पता है, -1/u का मान क्या है? -30। समझ में आ गया इतना? तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे -1/30 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30। इस -30 को इधर लेके चले आओ, -30 को इधर लेके चले आओ, तो क्या हो जाएगा? इधर क्या बच जाएगा? सिर्फ v, और इधर माइनस में ऑलरेडी 1/30 है, ठीक। 1/30 इधर आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। ये समझ में आया नहीं है? ये -1/30 है, इधर आके ये भी माइनस में हो जाएगा। ये दोनों कहाँ है? माइनस में है, तो 1/v बराबर हो जाएगा, दोनों माइनस में है और दोनों का हर बराबर है। अगर हर बराबर हो तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं। तो दोनों का हर बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 30, और -1 यहाँ है, -1 यहाँ है, दोनों माइनस में है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो यहाँ -1 मिलके -2। समझ में आ गया इतना? 2 से काटो, 2 एक कम 2 और 2 15 दूना 30, तो क्या बचेगा? 1/v बराबर -1/15। तो v का मान कहाँ हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया? चाहो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, कैंची गुणा जिसको बोलते हैं। 15 का गुणा 1 से तो 15, और v का गुणा 1 से तो v। माइनस लगा है इसलिए माइनस लगा देंगे। ना समझ में आओ तो पूछिए, बताइए। समझ में आया? जो अगली सवाल है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर की मोमबत्ती रखी है। लेंस द्वारा मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, हल कैसे करेंगे देखिए जरा। फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी f बराबर होगा 15 सेंटीमीटर। एक चीज और कि ये चूंकि उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी प्लस में लिखेंगे। उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर मोमबत्ती रखी है, तो वस्तु की दूरी या यूं कहें कि मोमबत्ती की दूरी u बराबर कितना हो जाएगा? अब यहाँ इसका मान माइनस में लिखते हैं, तो 20 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? हमें निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि v बराबर निकालना है। इसमें और चीज भी दिया गया है कि जो वस्तु है, वस्तु क्या है? मोमबत्ती है। मोमबत्ती की जो लंबाई है, अगर लेंस से मोमबत्ती कितनी दूरी पे है वो अलग बात है, लेकिन मोमबत्ती कितनी बड़ी है वो अलग बात है। बात नहीं समझ में? क्या करें? मोमबत्ती कितनी दूरी पे रखी है वो होगा u का मान, और मोमबत्ती की लंबाई कितनी है वो होगा, उसको लिखेंगे हम वो से, वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई वो बराबर
10 सेंटीमीटर। समझ में आया ना? अगर हमें v निकालना है तो इसके लिए अब इधर आ जाइए। v निकालना है तो उसके लिए हमें लेंस का सूत्र लगाना होगा। तो लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से क्या करेंगे कि 1/f का मान कितना होगा? 15 बराबर 1/v माइनस 1/20। समझ में इतना? ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/20। 1/20 को इधर लेके आओ तो यहाँ हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20 और इधर क्या बचेगा? 1/v। समझ में आ गया इतना? चलो 1/15 माइनस 1/20 बराबर 1/v। अब इसका गुणा इधर करिए, इसका गुणा इधर, दोनों का गुणा नीचे। तो 20 का गुणा 1 से करेंगे क्या होगा? 20 माइनस 15 का गुणा 1 से तो 15 बटे में 20 और 15 का गुणा 15 दूना 30, ये हो जाएगा 300 बराबर 1/v। कोई समस्या इतने में है? 20 में 15 घटाओ, माइनस 5 में 5 बटे में 300 बराबर 1/v। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 छक 30, एक जीरो बचेगा तो यहाँ उतर जाएगा जीरो। तो 1/, बराबर 1/v। v का मान कितना हो जाएगा? इधर गुणा इधर गुणा, v एकम v हो जाएगा और इधर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। माने प्रतिबिंब किधर बनेगा? ये बताओ, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा? वास्तविक बनेगा। उत्तल लेंस है और देखो हमने बताया था प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब अगर इधर बन रहा होता है तो क्या बोलते हैं? वास्तविक होता है। और अगर इधर बन रहा होगा तो आभासी होता है। तो यहाँ बनेगा, हमें बताना क्या है? प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा वो तो हमने बता दिया। प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। यहाँ पे लिख दीजिए, अतः लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ये समझ में आया इतना? फिर आगे ये बताना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति का मतलब ये होगा वास्तविक होगा या आभासी होगा। बताएं जरा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्या होगा? वास्तविक। और क्या होगा? वस्तु से बड़ा। वस्तु से एक मिनट रुकिए जरा। वस्तु से बड़ा बनेगा। ऐसे समझिए, वास्तविक होगा और साथ ही साथ में उल्टा होगा। ठीक है? क्या होगा? वास्तविक, उल्टा। और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी वो निकालते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई के लिए फार्मूला क्या होता है? आवर्धन के सूत्र लगाएंगे। तो आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर i बटा वो बराबर v बटा u। अब ये तीनों बराबर में तो ये हम हटा सकते हैं। ठीक है? तो i का मान नहीं पता है, ये प्रतिबिंब की लंबाई होती है। बटे में वो का मान कितना है? 10 बराबर v का मान 60 जो अभी हमने निकाला है और u का मान कितना है? 20 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20। 20 एकम 20 और 20 तियां आई 10 का गुणा इधर कर देंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। वस्तु कितनी बड़ी थी? 10 सेंटीमीटर। उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा होना? 30 सेंटीमीटर। मतलब क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। अब कह सकते हैं कि वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि वहां पे 10 सेंटीमीटर की वस्तु थी, बना कितना? 30 सेंटीमीटर बड़ा प्रतिबिंब। तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। समझ में आ गया? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर
प्रतिबिंब बनाना हो तो वस्तु को लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? सीधी सीधी सवाल है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर का हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। इसमें दिया गया है प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे है? प्रतिबिंब की दूरी v बराबर 10 सेंटीमीटर। या बताइए जरा आप लोग कि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में वास्तविक बनता है या आभासी बनता है? अवतल लेंस में आभासी बनेगा, उसका मान माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर का हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी निकालना है, वस्तु की दूरी u बराबर हमें निकालना है। तो फिर हमारे पास में लेंस का सूत्र होता है, लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। तो 1/f का मान कितना है? -15 बराबर 1/v का मान कितना है? -10 माइनस 1/u। समझ में आ गया? f का मान लगा दिया गया, v का मान और -1/v। कोई दिक्कत है इतने में? आप समझिए -1/u है, इसको इधर लेके आओ, लिखना बंद करो। 1/u को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। बराबर लगाओ 10। अब 1/u बराबर हो जाएगा 10 का गुणा इधर से करो तो 10, 15 एकम 15 और बटे में 10 का गुणा 15 से तो 150। ये समझ में आया? 1/u बराबर होगा 10 में 15 घटाओ तो -5 बचेगा। 10 में से 15 घट रहा है तो क्या बचेगा? -5 बटे में 150। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 3 15, यहाँ बचेगा 0। तो 1/u बराबर हो जाएगा 1/30, वो भी माइनस में, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो u का मान कितना हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु को कहाँ पे रखा जाए? 30 सेंटीमीटर। अतः वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। समझ में आ गया इतना?